हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों हम जो आज बात कर रहे हैं डाकघर की पीपीएफ स्कीम यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड, यानी कि इसको हम हिंदी में सामान्य भविष्य निधि खाता कहते हैं। दोस्तों यह जो अकाउंट है किसी भी बैंक में या किसी भी डाकघर में खुलवाया जाता है और यह जो अकाउंट है दोस्तों इसकी जो वो है मैच्योरिटी है वो है 15 साल, यानी कि 15 साल के लिए यह अकाउंट खुलवाया जाता है। तो इसकी जो मैच्योरिटी होगी दोस्तों वो 15 साल होगी। इस खाते में हमको यानी कि इस अकाउंट में हमको प्रत्येक महीने कम से कम 500 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा हम इसमें 1.5 लाख रुपये एक साल के अंदर इसमें जमा कर देते हैं, करने पड़ते हैं। तो दोस्तों ये इस तरह की मैं आपको दिखा दूँ, ये जो है पासबुक की ये मतलब इस डाकघर की इस तरह की ये पासबुक वगैरह हो जाती हैं यदि आप किसी भी स्कीम में इन्वेस्ट करते हो, आरडी हुआ, टीडी हुआ, फिक्स डिपॉजिट या एमआईएस या सुकन्या समृद्धि खाते या पीपीएफ। तो दोस्तों ये आप देख सकते हो, ये बहुत सारी मेरे पास अकाउंट की मतलब पासबुक हैं जिनमें हमने इन्वेस्ट कर रखा है, यानी कि पीपीएफ अकाउंट, आरडी, टीडी वगैरह इससे संबंधित हम मतलब जानकारी देते हैं। तो मैंने पीपीएफ का अकाउंट खुलवा रखा है। तो दोस्तों इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, यानी कि क्या क्या इससे संबंधित जानकारी है, क्या क्या इसकी विशेषताएँ हैं और कौन खुलवा सकता है इसको, कौन नहीं खुलवा सकता है। तो दोस्तों पीपीएफ जो अकाउंट है 15 सालों के लिए खुलता है, यानी कि इसकी जो मैच्योरिटी डेट है यानी कि मैच्योरिटी का जो समय है वो है 15 साल और इसमें हर साल हमको कम से कम 500 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें हम 1.5 लाख रुपये इसमें जमा कर सकते हैं। दोस्तों इस पर जो फिलहाल जो है वर्तमान समय में जो ब्याज जो मिल रहा है इस पर ब्याज मिल रहा है हमको 7.1% का सालाना, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज हमको दोस्तों इस पर मिलता है, यानी कि 7.1% की दर से हमको चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा सालाना के हिसाब से। तो दोस्तों ये तो हुआ इसका इंटरेस्ट रेट कि यानी कि इंटरेस्ट रेट कितना है इस पर। और दोस्तों इसको 15 साल पूरा होने के बाद में हमारी जो ब्याज की राशि होती है यानी कि जो हमारा ब्याज बनेगा, जो हम पैसे जमा करेंगे यानी कि टोटल जो हम पैसे जमा करेंगे उस पर जो ब्याज मिलेगा और टोटल हमारी जमा की गई राशि दोनों 15 साल के बाद में हमको मिल जाएंगी। तो दोस्तों यदि हम इसको बात करें कि अगर हमें कोई विशेष ज़रूरत पड़ती है यानी कि 15 साल से पहले अगर हम इस खाते को बंद कराना चाहते हैं तो दोस्तों हम इस खाते को 15 साल से पहले भी बंद करा सकते हैं। तो यह जो अकाउंट है किसी भी पोस्ट ऑफिस या किसी भी डाकघर या किसी भी सरकारी बैंक में जाके खुलवाया जा सकता है, जिसकी मैच्योरिटी 15 साल है। कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 से जिसने 18 वर्ष उम्र पूरी कर ली है वह इस खाते को खुलवा सकता है बहुत ही आसानी से। और ध्यान रखें कि जो पीपीएफ खाता है वह किसी एक ही व्यक्ति के नाम पर एक ही खुलेगा, या तो आप किसी बैंक में खुलवाइए या किसी आप डाकघर में, केवल एक ही खुलेगा। ऐसा नहीं है कि आप एक बैंक में खुलवा लें या एक डाकघर में खुलवा लें। तो दोस्तों ये अकाउंट केवल एक ही जगह खुलेगा, कहीं भी एक ही, ऐसा नहीं है आप एक से ज़्यादा खुलवाना चाहो तो ये अकाउंट आप खुलवाओ, तो ऐसा नहीं हो सकता है। आप पोस्ट ऑफिस या बैंक में कम से कम 500 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख रुपये सालाना इसमें जमा कर सकते हैं। हर साल आपको कम से कम पीपीएफ अकाउंट में दोस्तों 500 रुपये जमा करने अनिवार्य हैं। और नहीं, अगर आपने 500 रुपये इसमें हर साल नहीं जमा किए तो यह जो अकाउंट है अपने आप ही बंद हो जाएगा। तो महीने में आप दोस्तों यदि आप चाहें तो महीने में आप कितने भी पैसे इसमें जमा कर सकते हैं, लेकिन कम से कम आपको 50 रुपये से ज़्यादा जमा करने होंगे। कम से कम 50 और ज़्यादा से ज़्यादा आपको महीने में मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप 1.5 लाख से ज़्यादा इसमें नहीं जमा कर सकते हैं। तो दोस्तों पीपीएफ अकाउंट पर इस समय जो ब्याज मिल रहा है 7.1% के हिसाब से इस पर ब्याज मिल रहा है। तो दोस्तों अगर हम इसमें बात करें कि हम 15 साल बहुत लंबा समय होता है, अगर हम इस पर लोन लेना चाहें तो लोन भी मिल सकता है। तो इसमें लगभग 2 साल के बाद में आपको लोन भी मिल सकता है, जिस दिन आपका अकाउंट खुलेगा उसके 2 साल के बाद में। तो दोस्तों यदि हम बात करें इसके लोन के चुकाने की, तो लोन जो चुकाना होगा हमको 36 महीने के अंदर, यानी कि 3 साल के अंदर वो लोन हमको चुकाना होगा। तो दोस्तों चलिए आगे बात करते हैं इसमें कि यदि हम इस खाते में 500 रुपये प्रत्येक महीने जमा करते हैं तो कितना रिटर्न मिलेगा 15 साल बाद। 1000 जमा करते हैं तो कितना मिलेगा, 1500 करें हम महीने के जमा तो कितना मिलेगा, 2000 रुपये हम जमा करते हैं इसमें महीने के तो कितना मिलेगा। यदि हम 2500 जमा करें तो कितना मिलेगा 3000, 3500 भी जमा करें यदि हम महीने का इसमें तो 15 साल के बाद में कितना पैसा मिलने वाला है। तो हम महीने का जमा करते हैं दोस्तों 500 रुपये इसमें, मान लीजिए हमने 500 रुपये इसमें महीने के जमा करें, 15 साल हमको जमा करने हैं। 15 साल में जो जमा होंगे हमारे पैसे जमा होंगे वो 90,000 रुपये, यानी कि 90,000 रुपये हमारे जमा होंगे। इस 90,000 रुपये पर हमको जो ब्याज मिलेगा 15 साल के बाद में, 15 साल के बाद में जो ब्याज की राशि मिलेगी वो मिलेगी 67,785 रुपये की हमको राशि मिलेगी। जब इन दोनों को हम जोड़ेंगे यानी कि ऐड कर देंगे तो 15 साल के बाद में हमको टोटल जो पैसा मिलेगा 1,57,785 रुपये हमको मिल जाएंगे।
यदि हम इसमें 1,000 रुपये प्रत्येक महीने जमा करते हैं, 15 साल हमने जमा किए, तो 15 साल में जो पैसे जमा हुए हमारे 1,80,000 रुपये इसमें जमा हो गए। तो इस पर जो ब्याज मिलेगा हमको 1,80,000 पर 15 साल में 1,35,572 रुपये का हमको ब्याज मिल गया। जब इन दोनों को हम जोड़ेंगे यानी कि हमारी जमा राशि ये है और हमको ये ब्याज मिला है, तो कितना होगा टोटल 3,15,572 रुपये हमको मिल जाएंगे मैच्योरिटी के बाद में, यानी कि 15 साल के बाद में। यदि हम 1,500 रुपये इसमें प्रत्येक महीने जमा करते हैं तो 2,70,000 रुपये हमारे जमा होंगे टोटल, जो हमसे जमा होंगे। और इस पर जो ब्याज मिलेगा 2,70 पर 2,03,353 रुपये का ब्याज मिलेगा। तो हम इन दोनों को जब ऐड करेंगे यानी कि जोड़ेंगे तो कितना होगा टोटल बैलेंस 4,73,353 रुपये हमको 15 साल के बाद में मिलेंगे, जो मैच्योरिटी का हमारा पैसा होगा। यदि आप चाहते हैं कि 2,000 रुपये इसमें प्रत्येक महीने जमा करते हैं तो 2,000 रुपये पर जो जमा होगा हमारा 15 साल के अंदर 3,60,000। इस पर जो ब्याज मिलेगा 3,60,000 पर वो मिलेगा 2,71,315। जब इन दोनों को हम जोड़ देंगे यानी कि ऐड करेंगे तो हमको 15 साल के बाद कितना पैसा मिलेगा 6,31,135 रुपये हमको मिल जाएंगे 15 साल के बाद में, यानी कि जब अकाउंट की मैच्योरिटी पूरी हो जाएगी। यदि इसमें 2,500 रुपये 2,500 रुपये प्रत्येक महीने हमने जमा किए हैं तो हमारे जो जमा राशि है वो होगी 4,50,000। इस 4,50,000 पर जो ब्याज मिलेगा 3,38,918 रुपये मिलेगा। इन दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो कितना होगा 15 साल बाद जो मिलेगा पैसा हमको 7,88,918 रुपये हमको मिल जाएंगे। यदि हम इसमें 3,000 रुपये महीने के जमा करते हैं, प्रत्येक महीने 3,000 जमा किए हैं, तो टोटल जमा होंगे 15 साल के अंदर हमारे पैसे 5,40,000। इस 5,40,000 पर जो ब्याज मिल रहा है 4,06,704 रुपये का ब्याज मिला। जब इन दोनों को हमने जोड़ दिया टोटल तो कितना बैठेगा ये 9,46,704 रुपये हमको 15 साल के बाद में मिलेंगे, यानी कि मैच्योरिटी के बाद में। यदि हमने इसमें जमा किए हैं 3,500 रुपये 3,500 रुपये प्रत्येक महीने हर महीने जमा कर रहे हैं, हमारे जो जमा हो रहे हैं वो 15 साल में लगभग 6,30,000 रुपये। इस 6,30,000 पर जो ब्याज मिल रहा है हमको 4,74,887 रुपये का। और जब इन दोनों को हम जोड़ेंगे यानी कि ऐड करेंगे तो मैच्योरिटी के बाद जो पैसा मिलेगा हमको 11,04,487 रुपये हमको मिलेंगे मैच्योरिटी के बाद, यानी कि 15 साल के बाद में हमको जो पैसे मिलेंगे मात्र 3,500 रुपये प्रत्येक महीने जमा करने पर 15 साल के बाद में 11,04,487। और मात्र जब हम 500 जमा करते हैं तो कितने मिल रहे हैं हमको 1,57,000। 1,000 पर कितने मिल रहे हैं जमा करने पर 3,15,572। 1,500 जमा करने पर 4,73,000। आप देख सकते हैं मात्र 1,500 रुपये जमा करने पर हमको 4 लाख लगभग 5 लाख की राशि मिल रही है। 4,73,353 सॉरी। और 2,000 जमा करने पर 6,31,135। 2,500 जमा करने पर 7,88,918। 3,000 जमा करने पर 9,46,704 और 3,500 जमा करने पर 11 लाख की राशि हमको प्राप्त हो रही है लगभग। तो दोस्तों इस पर जो ब्याज मिलता है हमको वो मिलता है चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से सालाना, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से हमको इस पर ब्याज मिलता है। दोस्तों ये थी दोस्तों डाकघर की पीपीएफ स्कीम, यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड, यानी कि सामान्य भविष्य निधि खाता हम इसको हिंदी में कहते हैं। तो दोस्तों इसी तरह की वीडियो देखने के लिए या जो भी सरकारी योजनाएं चलती हैं उनसे संबंधित, जहां पैसा बचाए जा सकते हैं, पैसा सुरक्षित रहता है, तो उससे संबंधित वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।